आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे दैट हाउ कैन यू यूज लस्ट टू बिकम अनस्टॉपेबल। ये वीडियो उन लोग के लिए है जो कि लस्ट से स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि फील कर रहे हैं कि यार लस्ट ना उन पे कंट्रोल ले रही है। ये उन लोग के लिए है who wanna stop fapping, who wanna stop masturbating, who wanna stop fantasizing। ये उन लोग के लिए है who wanna stop checking women out, women that they don't wanna check out। ये उन लोग के लिए है जो चाहते हैं कि यार I really want to stop feeling guilty about this। ये उन लोग के लिए है जो no matter what they do, lust keeps taking control over them, right? ये उन लोग के लिए है जो लोग ये चाह रहे हैं कि यार I want to take control of my life back। ये उन लोग के लिए यार जो एक stronger, successful version बनना चाहते हैं खुद के और जो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं इस एनर्जी को to become absolutely unstoppable। इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ना, इससे पहले कि हम प्रॉब्लम के सोल्यूशन की बात करें, हमें प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। सो ये होता क्यों है? देखो, सबसे पहले आपको ना ये चीज समझनी पड़ेगी दैट लस्ट इज व्हाट? इट इज एन इमोशन, इट इज डिजायर, राइट? डिजायर एक बहुत ही नेचुरल चीज है और ऑपोजिट सेक्स के लिए डिजायर आना, अट्रैक्शन आना बहुत ही ज्यादा नेचुरल चीज है और ये हर इंसान में होती है। बट प्रॉब्लम तब हो जाती है जब आप इस डिजायर को कंट्रोल नहीं कर पाते, जब ये डिजायर आपको कंट्रोल करती है। इसका क्या एग्जांपल है? आपने कुछ भी चीज देखी, कोई मूवी, कोई शो, और आप कोई एक्शन लेते हो जो आप रिग्रेट करते हो बाद में। इट कुड बी फैंटासाइजिंग अबाउट समवन, इट कुड बी मैस्टरबेशन, व्हाटएवर इट इज। आप कहीं गए, आपने किसी को देखा, आप यू नॉट एबल टू कंट्रोल योरसेल्फ एंड यू चेकिंग वुमेन आउट एंड देन यू फील बैड अबाउट इट, राइट? या मान लो आप जो अकेले हो जाते हो, राइट? यू जस्ट ओपन योर फोन, यू ओपन योर लैपटॉप एंड यू डू थिंग्स यू डोंट लाइक, थिंग्स यू रिग्रेट लेटर। ये होता है जब आप लस्ट को, अपने आप को कंट्रोल करने दे रहे हो, एंड दैट्स व्हेन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। एक हालत ऐसी हो जाती है दैट आपको अपने अंदर ही स्टक फील होता है। यू फील एज इफ यू जेल्ड इनसाइड योर ओन सेल्फ, राइट? एंड द थिंग इज दैट आपको ना इस चीज को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि द वर्ल्ड इज एनी वे ट्राइंग टू कंट्रोल यू। ये दुनिया ऑलरेडी चाहती है आपको कंट्रोल करना, और अगर आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है तो आप कभी भी वो लाइफ नहीं बना सकते जो आप बनाना चाहते हो। और बुरी बात यहाँ पे ये है दैट ये हो आप ही की वजह से रहा है। चाहे दुनिया चाह रही है आपके साथ ये हो, लेकिन अगर आप भी अपने दुश्मन बन जाओगे तो आप एक्चुअली में अपनी लाइफ को तबाह कर रहे हो। अब सवाल यह आ जाता है कि यार क्या ये सिर्फ नेचुरल है या कोई चाह भी रहा है कि आप एक्चुअली लस्ट में फंसे रहो? द सैड रियलिटी इज लस्ट इज यूज्ड एज अ वेपन अगेंस्ट यू। अगर इफ यू वांट मी टू प्रूव दिस टू यू, आई कैन। थिंक अबाउट इट। जब भी इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर पेज पे जाते हो, सबसे ज्यादा क्या दिखता है? आजकल नेटफ्लिक्स पे या मूवीज देखते हो, सबसे ज्यादा किस तरह के सीन्स नजर आने लग गए हैं? इवन अगर आईपीएल देखते हो, बार बार कैमरा कहां लेके जाया जाता है? Why does this happen? This happens because the world, businesses, companies, they want to make you addicted. They want your attention. And when you give attention, they make money. It's as simple as that. अगर आप Instagram खोलते हो, आपको बार बार वहां पे ऑपोजिट सेक्स की इमेजेस दिख रही हैं, इससे क्या होगा? आप उस प्लेटफॉर्म पे और ज्यादा स्टे करोगे, वो प्लेटफॉर्म आपको एड्स दिखाएगा, एडवर्टाइजर प्लेटफॉर्म को पैसे देंगे तो प्लेटफॉर्म पैसा कमाएगा। सेम अगर आप आईपीएल देख रहे हो एंड इफ यू, अगर आपकी अटेंशन बार बार ऐसी जगहों पे डाली जाए ताकि आप देखते रहो, वेट करते रहो, आप ज्यादा टीवी देखोगे, एड्स दिखेंगी, व्यूअरशिप बढ़ेगी, टीआरपीस बढ़ेंगी, कंपनीज पैसा कमाएंगी। हर तरीके से देख लो, आप टीवी देखो, एड्स देखो, कुछ भी देखो, लस्ट इज बीइंग यूज्ड एज अ वेपन अगेंस्ट यू। शायद आपको ये दिख नहीं रहा है, बट ये आपको एक वीक आदमी बना रहा है, और एक वीक आदमी कभी भी जिंदगी में जीत नहीं सकता। आपको ना एक चीज समझनी पड़ेगी दैट लस्ट ना आपको एक बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट करती है। आई टेल यू व्हाट। लस्ट है, डिजायर आई, ठीक है, आप क्या करते हो? उसका एक रिस्पॉन्स आता है, यू स्टार्ट मैस्टरबेटिंग। When you excessively masturbate, जब आप उसमें कंट्रोल लूज कर देते हो, मैंने पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है, और आप जाके कमेंट्स पढ़ना, वहां पे आप कमेंट्स पढ़ोगे wherein people say that भाई मैं खुद पे कंट्रोल लूज कर देता हूँ, इट्स एज इफ कि कोई एक्सटर्नल फोर्स मेरे से कुछ करा रही है, राइट? आप एक्सेसिवली वो चीज करते हो, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप होता है, आप गिल्टी फील करते हो, यू स्टॉप रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ, आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो हाईजैक हो जाती है एक तरह से, आपके रिलेशनशिप्स अफेक्ट होते हैं, आपकी हेल्थ अफेक्ट होती है, जो अंदर एक आग होती है वो फीड अवे हो जाती है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द वर्ल्ड वांट्स। वो चाहता है, दुनिया चाहती है यार कि तुम एडिक्टेड रहो, तुम डिस्ट्रैक्टेड रहो, और यही रीजन है कि जो दुनिया के सबसे अमीर, सबसे स्मार्टेस्ट लोग हैं, आपने कितनी बार सुना है कि वो कोई लाइफ डेवास्टेटिंग एडिक्शन से जूझ रहे हैं? नहीं सुना होगा। दे आर वेरी फोकस्ड, दे आर नॉट एडिक्टेड टू दीज थिंग्स, बट वो चाहते हैं दैट यू स्टे वीक, अस, वी ऑल स्टे वीक, सो दैट दे कैन कीप बीइंग powerful and successful and rich and make money from the weak. Mentally, it's a psychological game. अब क्या लस्ट बुरी चीज है? Is lust evil? No, it's not.
लस्ट एक एनर्जी है, एक एनर्जी, एक पावर, एक डिजायर है। और कोई भी डिजायर ना यार गलत नहीं होती, एक फोर्स है। अब वो डिजायर आप अगर एक ऑपोजिट सेक्स के बारे में फैंटेसाइज करने में और फिर मैस्टरबेट करने में लगाओगे, वो आपकी गलती है। सेम डिजायर अगर आप कुछ पाने के लिए लगा देते हो और उसके लिए काम करते हो, तो वो डिजायर आपको लाइफ में जिता सकती है, आपको वो सब दिला सकती है जो आप चाहते हो। बट लोगों को ये चीज समझ नहीं आती। ये ना एक ऐसी आग है यार, मतलब ये जो हमारा डिजायर है ना, ये एक ऐसी आग है जिसमें या तो हम खुद जल जाएंगे और या तो इस आग को यूज करके हम फ्यूल बना सकते हैं अपने इंजन के लिए, अपनी लाइफ के इंजन के लिए। अब इस आग को यूज कैसे करना है, ये भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये चॉइस आपके पास है। ये एक वेपन है। अब इस वेपन से आप क्या लाइफ में जीतना चाहते हो, जंग जीतना चाहते हो, या खुद पे ही आप इसको वेपन की तरह यूज करना चाहते हो? दिस इज समथिंग, दिस इज द क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। देखो, कई लोग सोचते हैं यार मेरे को थॉट्स आते रहते हैं, मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल करूंगा, मैं सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूं। एक बात समझो, थॉट्स को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर मैं भी आपको बोलूंगा ना ये हाथी के बारे में मत सोचो, दिमाग में हाथी की इमेज ऑलरेडी आ चुकी है। चलो एक और बार ट्राई करते हैं, गधे के बारे में मत सोचना। आई ना मेंटल इमेज, यू कांट कंट्रोल योर थॉट्स, थॉट्स आते रहेंगे, लेकिन आपका एक चीज के ऊपर कंट्रोल है और वो चीज है हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दीज थॉट्स। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। अगर यार मान लो तुम अपनी बालकनी में खड़े हो, ऊपर से चिड़ियां उड़ेंगी, चिड़ियों को उड़ते हुए तुम नहीं रोक सकते। ये थॉट्स, चिड़ियों, ये चिड़िया, ये बर्ड्स थॉट्स हैं आपके। लेकिन आप उस चिड़िया को अपनी बालकनी में नेस्ट बनाने से रोक सकते हो, बिल्कुल रोक सकते हो। इन द सेम वे यू कैन नेवर स्टॉप दीज थॉट्स, बट वो थॉट्स को आप कितना तवज्जो देते हो उस चीज पे आपका पूरा कंट्रोल है। आप उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हो उस पे आपका पूरा कंट्रोल है। और जिन चीजों पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको साइड करो, उसको कंट्रोल करने का ट्राई करो ही मत। बट जिन चीजों पे आपका कंट्रोल है उस पे डेफिनेटली हमें एफर्ट और एनर्जी लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यार क्या लस्ट को यूज करके एक्चुअली में लाइफ में जीता जा सकता है? कैन लस्ट एक्चुअली बी यूज्ड टू बिकम अनस्टॉपेबल? यस। एग्जाम्पल दे देता हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बट आई गिव यू सम लिमिटेड एग्जाम्पल्स। और ये एग्जाम्पल्स उन सब लोगों के लिए जिन्होंने पब्लिकली ये चीजें बताई हैं दैट हाउ दे यूज देयर लस्ट टू विन इन देयर ओन करियर्स, इन देयर ओन लाइव्स, इन देयर ओन एम्बिशंस। ओके, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द फेमस माइक टायसन। माइक टायसन ने ये चीज बताई है दैट उन्होंने लस्ट को कंट्रोल किया सालों तक, ताकि वो जब बॉक्सिंग करें ही कुड शो अप इन हिज स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्जन। You know about people like Da Vinci, the famous artist. I'm sure you've heard about him. In fact, I don't know if you've read this book or not, Think and Grow Rich, one of the best-selling books in the world. Think and Grow Rich के जो लास्ट के चैप्टर्स है उसको पढ़ना। उसमें the author, Mr. Napoleon Hill, says that lust is the most powerful energy form, and the most successful people, the richest people, know how to transform their lust into success. इट इज सो ट्रू। और ये बुक लिखी गई थी कई सारे उस जमाने के सक्सेसफुल लोगों को इंटरव्यू करने के बाद। और एग्जांपल दे देता हूं आपको, पीपल लाइक मोहम्मद अली द बॉक्सर, उन्होंने पब्लिकली इस चीज को माना है। पीपल लाइक निकोला टेस्ला द इन्वेस्टर, उन्होंने इस चीज को माना है। एंड देयर आर सो मेनी सच एग्जांपल्स जिन लोगों ने पब्लिकली ये चीज मानी है कि यार अपने लस्ट को कंट्रोल करके हम एक्चुअली में और ज्यादा सक्सेसफुल बने हैं और ज्यादा अनस्टॉपेबल बने हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि यार हाउ कैन वी रियली यूज लस्ट टू विन? कि ठीक है निष्कर्ष सब समझ आ रहा है कि क्यों लस्ट क्या बुरी है, क्या नहीं करना चाहिए, बट मैं इसे जीतूं कैसे, इसे मैं अनस्टॉपेबल कैसे बनूं? आपको समझाता हूं। अपने ना स्कूल के दिन याद करो, वो कुछ सब्जेक्ट्स थे, वो कुछ चैप्टर्स थे या ऑलरेडी हैं जो तुम्हें समझ नहीं आते थे, कुछ टॉपिक्स, राइट? और फिर एग्जाम आता था, तुम भागते थे उन सब्जेक्ट से, उन चैप्टर्स से, लेकिन तुमने पढ़ाई करी, तुमने उन चीज़ों को समझा, तुमने ट्यूशन्स लिए, तुमने दोस्तों से हेल्प ली, तुमने यूट्यूब से हेल्प ली, तुमने कुछ किया और तुम उस चैप्टर में, उस सब्जेक्ट में पास हो गए। इनफैक्ट बहुत अच्छे नंबर लेके आ गए। तुम्हें उस दिन कैसी फीलिंग आई थी? ऐसी फीलिंग आई थी ना यार कुछ पाया है, कुछ जीता है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग फील हुआ, यू फेल्ट स्ट्रॉन्गर, यू फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट, योर बिलीफ इन योर सेल्फ इंक्रीज्ड, आपने खुद की इज्जत करना ज्यादा स्टार्ट किया। रिमेंबर दैट फीलिंग, कैसा फील हुआ था? एक बार आपको जब वो फीलिंग आ जाती है ना, यू बिकम अनस्टॉपेबल। हमने इस बारे में ऑलरेडी बात करी है दैट लस्ट इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट बट इट इज द मोस्ट पावरफुल ह्यूमन एनर्जी, द मोस्ट पावरफुल ह्यूमन फोर्स। अगर आप इस चीज से जीत गए, imagine what will it make you feel. Imagine the power you will feel inside you, the confidence you're going to have, the respect you will have for yourself. क्योंकि एक बार जब वो चीज़ आती है ना, जब आप खुद की इज्जत करते हो, जब खुद पे बिलीफ आता है, जब खुद पे कॉन्फिडेंस आता है, तो जो चीज़ आप पाना चाहते हो वो आप पाके ही रहते हो। And when you respect yourself, when you love yourself, when you have that self belief, you notice and the world starts noticing you. Women notice that. The opposite sex notices that. Your employees notice that. Your employers notice that. Your clients notice that. The world around you notice that. It makes you freaking unstoppable. So,
लस्ट से हमें इसलिए जीतना है। हाँ, रीजंस हैं कि यार लस्ट करोगे अपने पे कंट्रोल लूज होता है, सारा बैंड बच जाता है, फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है जिसके बारे में हमने बात करी है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, बट उससे ज्यादा इससे जीतना जरूरी इसलिए है बिकॉज इससे जब तुम जीतोगे तो तुम जो फील करोगे, जो तुम बनोगे, वो इंसान अनस्टॉपेबल होगा। और अगर तुम लाइफ की सबसे पावरफुल ह्यूमन फोर्स से जीत गए तो तुम किसी भी चीज से जीत सकते हो। यू विल ट्रेन योर सेल्फ, यू विल ट्रेन योर माइंड टू अचीव एनीथिंग द माइंड वांट्स। और अभी हो सकता है लग रहा हो यार ये क्या मोटिवेट कर रहा है, करके देखो। नहीं करना मत करो भाई, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें जैसी जिंदगी जीना है जियो। लेकिन द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड आर द मोस्ट पावरफुल इनसाइड। थिंक अबाउट इट, दे आर एडिक्टेड टू विनिंग एंड आई वांट यू टू विन। एंड इफ यू विन विद दिस ओपोनेंट, अगर तुम इस अपोनेंट से जीत गए तो भाई तुम किसी से भी जीत सकते हो। एज सिंपल एज दैट। अब चलो ठीक है, जिसको समझ आना था उसको ये भी समझ आ गया कि इससे जीतना कैसे है। थोड़ा प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात कर लेते हैं, क्या करें, एक्शन स्टेप्स क्या है, राइट? ओके, अब आपको क्या करना है, आपको ना यार एक डायरी मेंटेन करनी है और आपको खुद को स्टडी करना स्टार्ट करना है। आप हो यहाँ पे सब्जेक्ट, इतना मजा आएगा ना खुद को स्टडी करके, खुद को नोटिस करके एवरी सिंगल डे। अब आप इस डायरी में क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे, बीच में 2 कॉलम होंगे। एक कॉलम में आप लिखोगे ट्रिगर, मतलब आपको हर रोज सोचना है कि क्या ट्रिगर होता है भाई जिस वजह से मैं लस्ट फील करता हूं या मैं कंट्रोल लूज कर देता हूं। क्या है वो ट्रिगर, नोट करो उसको। हो सकता है वो ट्रिगर तब हो जब आप अकेले रहते हो, जब आप वॉशरूम में जाते हो, या जब आप फोन में रील्स पे होते हो। इंस्टाग्राम वो ट्रिगर हो सकता है, यूट्यूब वो ट्रिगर हो सकता है, या हो सकता है पॉर्न साइट्स हो, वट एवर इट इज। ट्रिगर क्या है, कोई इंसान भी हो सकता है, राइट? चीजों को नोट करो, एवरी डे स्टडी योरसेल्फ एंड बड़ा धीरे धीरे वो ट्रिगर्स नोट करना स्टार्ट करो। तब तक लिखो जब तक वो लिस्ट ऐसी बन जाए कि भाई सारे ट्रिगर लिख दिए। हो सकता है इसमें आपको महीना लग जाए, 20 दिन लग जाए, 20 दिन के लिए करो, 21 दिन के लिए करो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? और दूसरे कॉलम में आप बनाओगे अपनी डेली टू डू लिस्ट। अब इसको टू डू लिस्ट बोलो, रिचुअल्स बोलो, डेली प्रैक्टिस बोलो, जो नाम देना है दे दो, बट यहां पे आप एक चीज लिखोगे, भाई मेरे को ना ये चीज नहीं करनी। एग्जांपल, इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर पेज पे जाके भाई मैं जाता हूं, वहां से मैं ट्रिगर हो जाता हूं, तो मैं इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर पेज पे जाऊंगा ही नहीं, मैं इंस्टाग्राम डिलीट कर दूंगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, अपने लिए वो एक्शन स्टेप्स लिखो और डेली जब दिन स्टार्ट करो, दिन एंड करो, अपने आपको रिमाइंड कराओ आज मैं ये चीज करूंगा। ये 21 दिन के लिए करो। 21 दिन क्यों? क्योंकि काफी स्टडीज हुई हैं ह्यूमंस के ऊपर कि अगर आपने एक चीज, एक हैबिट 21 दिन के लिए करी, आपका ब्रेन वायर हो जाता है उस चीज को आगे सस्टेन करने के लिए। ये आप करोगे, सेल्फ वर्क, होमवर्क है, खुद पे काम करना है। और दूसरी चीज एक और समझ जाओ, इतने पावरफुल ओपोनेंट से जीतना आसान नहीं होता। आप गिरोगे और गिरने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तब है अगर आप गिर गए और आप हार मान गए। रिमेंबर दोस डेज जब आपने साइकिल चलानी सीखी थी या स्कूटी चलानी सीखी थी, वो दिन याद करो। जब एक बच्चा साइकिल चलानी सीखता है ना, गिरता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो बिना गिरे साइकिल चलाना सीख गया हो, हर बच्चा गिरता है ना? मैं प्रॉपर साइकिल की बात कर रहा हूं, बिना सपोर्ट वाले, ठीक है? बट वो साइकिल चलाना तब सीखता है जब वो गिरता है, उठता है, चोट खाता है, गिरता है, उठता है, लेकिन वो उठना छोड़ता नहीं है। आपको वही चीज यहां पे अप्लाई करनी है। आपने वो पहले चीज करी है और आप फिर कर सकते हो। अब हो सकता है बोलो भाई मैंने तो कभी साइकिल चलाई नहीं, तो लाइफ में कुछ तो उखाड़ा होगा, कुछ तो सीखा होगा, सीखा है ना? वही चीज है अब आपको फिर से रिपीट करनी है। प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तुम्हारा जो स्ट्रीक होता है वो टूटेगा, ऐसे भी होगा 100% कि यार निष्कर्ष 10 दिन हो गए, 11 दिन हो गए, फिर मेरे से नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट अगेन। लेकिन लास्ट वाली स्ट्रीक को तोड़ना ही है। 21 दिन एक बार स्ट्रीक करोगे, चीजें तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। 21 दिन का फाइट है, कर लो। अगर तुम ये फाइट जीत गए, यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। तुम ऐसी फीलिंग लेके आओगे, ऐसा कॉन्फिडेंस लेके आओगे लाइफ में, जो चाहोगे ना तुम वो चीज पाने की औकात रखोगे। काफ़ी लोगों की तो औकात ही नहीं होती और फिर वो रोते रहते हैं कि यार मैं वो पा क्यों नहीं, वो क्यों नहीं मिल रहा है मुझे जो मैं चाहता हूँ, क्यों नहीं पा रहा हूँ मैं वो सारी चीज़ें। इसलिए नहीं पा रहे हो भाई, तुम्हारे अंदर वो बात है ही नहीं। लेकिन अगर तुम में अंदर वो बात आएगी, यू विल बिकम फकिंग अनस्टॉपेबल। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर इस जर्नी में सपोर्ट के लिए आपको कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहिए, नीचे कमेंट कर देना, बताओ अपने बारे में, अपना ईमेल, टेलीग्राम नंबर जो डालना है अपने खुद के उस पर भाई डाल लो, ठीक है? और आपस में आप तीनों लोग साथ में काम कर सकते हो, एक दूसरे को अकाउंटेबल रख सकते हो, ठीक है? डेली अपडेट शेयर कर सकते हो, राइट? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि यार वीडियो से ये वीडियो ने तुम्हें कैसे इंपैक्ट किया, हाउ डज इट मेक यू फील, और तुम अब आप क्या करने वाले हो भाई, जिंदगी कैसे बदलने वाले हो, क्या एक्शन लेने वाले हो, मुझे कमेंट करके बता देना, राइट? अगर आपको बिजनेस बिल्ड करना है, इससे रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बनाई है जहां पे मैंने अपना रेकमेंडेड बिजनेस मॉडल बताया इस साल के लिए। वो वीडियो ये है, डायरेक्टली जाके देख लो, नीचे मैं लिंक ऐड आपके लिए मैंने ऑलरेडी कर दिया है। दैट्स इट। और हाँ यार, इस वीडियो को ना सही लोगों के साथ शेयर जरूर करना, जिन लोगों को आपको लगता है जो एक्चुअली में अनस्टॉपेबल है,
बट किसी न किसी रीज़न की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये वीडियो ना फैलाना, ज़रूर लोगों तक पहुँचाना, एंड दैट्स इट। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड आई रियली वांट टू सी यू बिकमिंग fucking unstoppable. See you.